नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में नई तरंग और नई उमंग का संचार करे। ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स को, उन सोल के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अपना 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट देखा और मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि लगभग 95% से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनका रिज़ल्ट एरर फ्री रहा। और उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि सर हम ग्रेजुएट हो गए और आपने हमारी बहुत सहायता करी और हमें पल पल हमें अपडेट करते रहे। हमारे समस्याओं को, हमारे मुद्दों को आपने उससे संबंधित जो विभाग हैं उन तक रखा और यहाँ तक कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है यह भी आपने जो है वो बताया था। तो इसलिए बड़ी खुशी हुई। एक पेरेंट ने भी मुझे कहा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही काम करते रहिए। आप जो ख़राब कमेंट्स आते हैं उनसे विचलित ना हो, क्योंकि आप फिर जो है वो बच्चों पे थोड़ा गुस्सा कर देते हैं। देखिए, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। आप अब ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन का या तो आप 1st सेमेस्टर कर चुके हैं या आप 3rd सेमेस्टर कर चुके हैं या आप 5th करके आप फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं। तो आपसे एक मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है कि आपके पास सब मैनर्स हों। बहुत सारे ऐसे भी जो है लोग हैं वो मुझे ही मैनर्स सिखा रहे थे कि आप हमारी से सुन नहीं रहे हो, हम कितनी टेंशन में हैं, आप उनकी टेंशन को नहीं समझ पा रहे हो। भाई, अगर हम आपकी टेंशन को नहीं समझ रहे हैं तो शायद कोई भी नहीं समझ रहा है। अभी पिछले दिनों जब रिज़ल्ट आने को लेकर जब हमने बताया कि वंदे भारत की स्पीड से इस बार रिज़ल्ट आएंगे, तो कई लोगों ने इसका मखौल भी उड़ाया। ये बात सही है कि रिज़ल्ट उस स्पीड से नहीं आए, लेकिन जब वो आना शुरू हो गए हैं तो उनकी स्पीड जो है वो वंदे भारत ना सही लेकिन वो शताब्दी को तो क्रॉस कर गई है। और कई ऐसे जो है वो चैनल हैं जो कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन और अपडेट्स देने के नाम पर आपको बरगलाते हैं। वो ये मान के बैठे हुए थे कि जो रिज़ल्ट होली से पहले आ ही नहीं सकते और SOL के तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। लेकिन SOL के 2 रिज़ल्ट देखने को मिले और ये दोनों रिज़ल्ट एरर फ्री हैं। यानी कि अगर 95% से अधिक जो स्टूडेंट्स कहें कि हम ग्रेजुएट हो गए और हमारे रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माना जाना चाहिए कि ये परीक्षा विभाग की सफलता है कि उसने एरर फ्री रिज़ल्ट निकाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और भी बहस छिड़ गई है कि क्या DU का जो एग्ज़ाम ब्रांच है वो अब SOL पे ज़्यादा फोकस करने लगा है। 5th सेमेस्टर के ही रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थी ये लिख रहे हैं कि सर SOL की बजाय रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट, जितने भी अभी तक रिज़ल्ट जो है वो आए हैं वो अभी 5th सेमेस्टर के केवल SOL के आए हैं, रेगुलर का एक भी रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी रिज़ल्ट आने की तो आपको भी पता है कि 3rd सेमेस्टर के रेगुलर के रिज़ल्ट से शुरुआत हुई थी। तब यही स्टूडेंट कह रहे थे कि सोल का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। हमने इस संबंध में सवाल पूछा, एग्ज़ाम ब्रांच के अधिकारियों ने भी मेहनत की और ये रिज़ल्ट निकाला। अगर कायदे से देखा भी जाए तो जो रिज़ल्ट की सबसे अधिक जो ज़रूरत है वो 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों की है, क्योंकि वो 6th सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं और मई में उनकी परीक्षाएं हैं। तो जाहिर बात है कि जो ये लास्ट ईयर होता है उस लास्ट ईयर में उनको आगे अपनी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को और इसके आगे जब उनको PG करनी है तो इसके लिए जो है वो उनको अपना रिज़ल्ट चाहिए। तो 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने से उनको एक आइडिया लग जाता है कि 6th सेमेस्टर में उन्हें किस तरह से मेहनत करनी है परीक्षा के लिए, ताकि उनका जो ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो। बाकी 1st सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो 2nd में ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं और जो 3rd के हैं वो ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। तो अगर उनके रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत जो है वो अगर रिज़ल्ट में मान लीजिए थोड़ा गला आज बैठा हुआ है, तो अगर उनका जो है वो रिज़ल्ट में थोड़ी सी डिले भी होती है तो वो बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन जब परीक्षा देते हैं तो रिज़ल्ट की चिंता होती ही है। मुझे अच्छे से याद है कि जब पहली बार CUT इंट्रोड्यूस हुआ था और जब NTA रिज़ल्ट निकाल रहा था तो शाम से ही बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि 5:30 बजे रिज़ल्ट आने की बात कही गई थी और उसके बाद पूरी रात निकल गई और अगले दिन जाकर जो है वो सुबह रिज़ल्ट आया, तड़के जो है वो, और तब जाके विद्यार्थी अपना रिज़ल्ट देकर सोए हैं। जब हम भी परीक्षा देते थे हमें भी रिज़ल्ट की बड़ी चिंता होती थी। लेकिन अगर रिज़ल्ट की बात करें, ख़ासतौर पर SOL के रिज़ल्ट की बात करें, तो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब SOL डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन था, स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और जब उसकी वहाँ पे भी एनुअल मोड चलता था तो मई में परीक्षाएं होती थी और रिज़ल्ट दिवाली के बाद आता था। आप अंदाज़ा लगाइए।
और ये तब था जब एनुअल मोड चलता था। तो इस हिसाब से तो आपको ये मानना चाहिए कि स्पीड बढ़ी है रिज़ल्ट आने की, और धीरे धीरे सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब सवाल ये है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या होली के बाद हमें कौन से रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, फर्स्ट के दिखेंगे या थर्ड के दिखेंगे या फिफ्थ के दिखेंगे। जहाँ तक जो DU के सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि अभी जो कमिंग वीक आएगा उसमें फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि होली के अगले दिन वर्किंग डे है ट्यूसडे, और ट्यूसडे वेडनेसडे में अगला रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिले आपको, और ये भी SOL से हो सकता है। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के तो बहुत सारे रिज़ल्ट आ गए रेगुलर कॉलेज के, लेकिन सोल का एक भी रिज़ल्ट नहीं आया, और रेगुलर कॉलेजेस के भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कोर्सेज़ हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं आए, जिसमें साइकोलॉजी ऑनर्स है, इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। तो सूत्र बताते हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी कॉपियाँ समय पर चेक नहीं हो पाई। इसके लिए जो है वो शिक्षकों ने एग्ज़ाम ड्यूटी की कि नहीं की, ये एक कारण ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी विषय है तो साइकोलॉजी का शिक्षक ही उसे चेक करेगा ना, कोई और दूसरा उसे चेक करने के लिए नहीं आएगा। और पेपर चेकिंग करने और रिज़ल्ट जो निकालने के बीच में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। पेपर चेक होता है, फिर उसका आपके IAS से मिलान होता है, मॉडरेशन होता है, सब कुछ। ये सारे वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। DU के परीक्षा विभाग के जो OSD हैं प्रोफेसर अजय अरोड़ा, उन्होंने बहुत विस्तार से जो है वो रिज़ल्ट कैसे निकाले जाते हैं इस सब के बारे में आपको जानकारी दी है। आप वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ लग रही है, और वो यही है कि अधीरता, और अधीरता आप ना दिखाएं। त्यौहार का मौसम है, एंजॉय कीजिए। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक होली भी निकल चुकी होगी, क्योंकि जिस समय ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं होली का दहन हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे माथे पर भी टीका है, और इसलिए हमने आपको होली की बधाई देने के साथ शुरुआत की। लेकिन अब आपसे थोड़ी सी मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है। अपडेट हम हमेशा देते हैं। अभी तो बीच में कहा भी जाने लग गया था कि अपडेट दे रहे हैं सर आप, व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ के लिए देते हैं। अभी पिछले तो 2 रिजल्ट से SOL के आए, उन पर हमने कोई इंटरव्यू वीडियो नहीं किया। क्यों? क्योंकि पोस्ट में हमने सूचना दे दी कि रिज़ल्ट आ रहा है, और जो अभी तक जिस तरह से आपको जो है सूचनाएं दी जाती हैं और आपको समझाने की कोशिश की जाती है, उन सभी लोगों ने जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करके वीडियो बना के अपलोड करके और आपको रातों रात सूचना देने की कोशिश की। इसलिए आप ये समझिए कि चैनल आपके लिए कितनी भागदौड़ करता है और सूचनाओं को तत्पर आपके समक्ष लेके आने की कोशिश करता है। तो आपको भी थोड़ा धैर्य ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें एक मैच्योरिटी की, एक धैर्यवान बनने की, एक आत्मानुशासन की उम्मीद की जाती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो एक्सेल करते हैं। एक कमेंट की ट्रेल में पढ़ रहा था, तो उसमें SOL की डिग्री और रेगुलर कॉलेज की डिग्री को लेकर एक स्टूडेंट्स के बीच में चैट चल रही थी, और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो SOL की डिग्री है वो 2M दर्जे की है और रेगुलर की डिग्री ही अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर भी एक वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं स्क्रॉल करके। डिग्री पर कहीं भी जो है वो SOL और रेगुलर में फ़र्क नहीं किया था, डिग्री एक जैसी होती है। सिर्फ एक इनिशियल जहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा होता है वहाँ उसकी जगह पर आपका SOL लिखा होगा, और SOL अब इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज है, और SOL के जो है बच्चे भी बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, मुझे मिलते भी हैं और बात भी होती है, और बहुत हाईली पोस्ट में भी हैं, कई CEOs भी हैं। अभी हमने जब DU के कोहिनूर एक कॉलम शुरू किया था, जिसको कि हमने ये परीक्षा और CUT शुरू होने से हल्का सा उसको विराम लगाया, तो उसमें हम लेकर आएंगे SOL से पढ़े हुए वो लोग जो उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, रेगुलर कॉलेज में तो हैं ही। तो सवाल ये है कि आखिर जो रिज़ल्ट को लेकर इतनी बेचैनी है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था रिज़ल्ट को लेकर, वो हमने यूं ही नहीं बनाया, वो वीडियो तब बनाया गया था जब रिज़ल्ट को लेकर बेकार के कयास लगाने शुरू हो गए थे। एक अनुमान पे जो है वो आधारित वीडियोज़ आ रहे थे, इस समय आ सकता है, उस समय आ सकता है, और कहा गया कि मार्च में तो रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता। लेकिन मार्च में आपको बहुत से रिज़ल्ट देखने को मिल गए, और अभी मार्च ख़त्म होने में 1 सप्ताह का समय है, और मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में कई रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें कुछ रिज़ल्ट SOL के भी होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आप सभी को होली की एक बार पुनः बधाई। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली जमकर खेलिए, क्योंकि होली आती वर्ष में एक बार है, और रिज़ल्ट
तो सेमेस्टर है तो साल में 2 बार आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः होली की बधाई। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।